સ્થાપિત સંત સરોવરમાં માતા કુષ્માંડાની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે, જે 33 કરોડ દેવી દેવતાઓના વિશ્વ પ્રખ્યાત નિવાસ સ્થાન તરીકે ઓળખાય છે. માતા કુષ્માંડા માતા દુર્ગાનું ચોથું સ્વરૂપ છે. માતાનું મંદિર સંત સરોવર સમિતિ સાધનાયણ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરની નજીક છે. આ જ પ્રાંગણમાં માતા અર્બુદાએ બાસ્કલી નામના રાક્ષસને પોતાના પગથી કચડી નાખ્યો હતો, જ્યાં માતાની પાદુકાઓ આજે પણ હાજર છે. દેશના જાણીતા સંત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગુરુ સ્વામી ઈશ્વરાનંદ ગિરિના વડા સ્વામી સચ્ચિદાનંદ મહારાજ દ્વારા માતા કુષ્માંડાની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. માઉન્ટ આબુમાં છેલ્લા 15 દિવસથી પૂજા ઉજવવામાં આવી રહી છે. માઉન્ટ આબુમાં શારદીય નવરાત્રી ઉત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. માઉન્ટ આબુમાં ઘણી જગ્યાએ ગરબા ઉજવણી થઈ રહી છે અને તેનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે. तपस्थली है और यह माउंट आबू पर्वत, जिसको हम माउंट आबू कहते हैं, इसका वास्तविक में नाम है नंदीवर्धन पर्वत. और इस नंदीवर्धन पर्वत को वशिष्ठ जी हिमालय से लाए थे. तो इस नंदीवर्धन पर्वत को अपने फन पर रख करके अर्बुदनाग लाया था. इसलिए अर्बुदनाग के नाम से इसका नाम अर्बुदाचल पड़ा. वास्तव में इसका नाम अर्बुदाचल पर्वत है. और इस अर्बुदाचल पर्वत की अधिष्ठात्री देवी जो है अर्बुदा देवी हैं, जो यहाँ पर जिनको हम शक्तिपीठ के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं. यह संपूर्ण पृथ्वी जो है, यहाँ की भूमि है आबू पर्वत की, ये विभिन्न तीर्थों से समावृत है. स्कंद पुराण में इसमें 56 तीर्थों का वर्णन किया गया है. वशिष्ठ ऋषि ने समस्त तीर्थों के, संसार के समस्त तीर्थों का यहाँ आवाहन किया था. और जिस जगह आप यहाँ आज बैठे हुए हैं, इसको चंद्र प्रभास तीर्थ से नाम से जाना जाता है. ये संत सरोवर चंद्र प्रभास तीर्थ से जाना जाता है. ऐसा कहते हैं जो घटना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में घटी थी, वही की वही घटना यहाँ पर घटी थी. तो वशिष्ठ ऋषि ने समस्त तीर्थों का यहाँ आवाहन किया था. और यहाँ पर सारे देवी देवताओं का निवास स्थान है. और यहाँ की भूमि अत्यंत दिव्य है. कोई भी साधक यहाँ पर साधना करता है और अपने चित्त को एकाग्र करता है, तो उसको यहाँ के दिव्य वाइब्रेशन, उसको यहाँ की शक्ति, यहाँ की ऊर्जा उसको समझ में आती है. और वर्तमान समय में अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, माता की उपासना का समय चल रहा है. तो यह क्षेत्र वास्तव में शिव और शक्ति का क्षेत्र है. जहाँ एक तरफ माँ अर्बुदा जगदम्बा विराजमान है, दूसरी तरफ अचलेश्वर महादेव विराजमान है. तो यहाँ पर जो भी आकर के उपासना करता है, यहाँ पर अपने चित्त को शांत करता है, ध्यान करता है, तो उसको अवश्य ही कुछ न कुछ दिव्यता का साक्षात्कार होता है. और माँ जगदम्बा के यहाँ दर्शन करता है, उसको समस्त पुण्यों का, समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है. ऐसा गुरुदेव भगवान ने एक स्कंद पुराण का श्लोक उद्धृत किया है. यहाँ पर कुछ दूरी पर माँ भगवती जगदम्बा अर्बुदा के चरणारविंद हैं. उन चरणारविंदों का जो प्रतिदिन दर्शन करता है, तो संसार के समस्त तीर्थों का स्नान का फल और संसार में जितने भी व्रत हैं, उनके व्रत करने का फल मात्र दर्शन से प्राप्त होता है. इतने सुलभ और दिव्य दर्शन हैं माँ भगवती, जिनको हम चरण पादुका कहते हैं. पहले माँ भगवती जगदम्बा वहाँ प्रकट हुई थी, जैसा कि आपने बताया कि बाष्कल नाम के राक्षस का मर्दन किया माँ भगवती ने. फिर उस बाष्कल नाम के राक्षस की बुद्धि बदल गई, जिसके फलस्वरूप वो स्तुति भगवती की करने लगा. कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि आप अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर, हमारे हृदय पर रख लीजिए. आपके चरणों का संपर्क पा करके आज मुझे बहुत ही आनंद की उपलब्धि हुई है. इसलिए माँ, आप अगर मुझ पर कृपा करना चाहती हैं, तो अपने चरणों के चिन्ह को मेरे हृदय पर रख दीजिए. तब माँ भगवती ने अपने चरणारविंदों को वहाँ स्थापित किया था. और आज आप वहाँ जाकर के उन चरणों का दर्शन कर सकते हैं.
जिस प्रकार से आपने पूरा माउंट आबू का इतिहास बताया कि किस प्रकार से 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है, माँ भगवती माँ अर्बुदा का स्थान है, शक्तिपीठ है, और कहीं ना कहीं माउंट आबू में जो भी आता है यहाँ के वाइब्रेशंस जो मिलते हैं उसका फल उसे प्राप्त होता है। कैमरा पर्सन सुनील आचार्य के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज़ माउंट आबू से।